हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखे तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। और इसराइल ने भी ये कह रखा है कि ईरान के बाद हमारा जो टारगेट मेन प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान है। G7 का समिट कनाडा के प्रोविंस एल्बर्टा के रॉकी माउंटेन्स में 17 जून की शाम को ख़त्म हुआ, जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड के सभी लीडरों ने शिरकत की और उनके साथ साथ दुनिया के इम्पॉर्टेंट देशों के लीडर्स ने भी शिरकत की। इस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की शिरकत बहुत सारे हवालों से खबरों की शह सुर्खियों की वजह बनी, क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते 2 सालों से बहुत सर्द चले आ रहे थे और अब यूं लगता है कि कनाडा की गर्मियों के खूबसूरत मौसम में ये बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है। आज के व्लॉग में मैं इस बात पे ख़ास तौर पर रोशनी डालूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का G7 के समिट में शिरकत का क्या नतीजा निकला और कितने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की शिरकत की वजह से ना सिर्फ भारत और कनाडा के बीच डिस्कस हुए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो बाइलैटरल मीटिंग्स थी इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ, यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जर्मनी के चांसलर के साथ, फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ, जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ और दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ जो यहाँ पे मौजूद थे, वो बाइलैटरल मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये सारे का सारा जो काम है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, वो एक ही दिन का काम था, यानी 17 जून की सुबह से शाम तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारा और G7 के वर्ल्ड लीडर्स के साथ और G7 के अलावा जो इसमें वर्ल्ड लीडर शिरकत कर रहे थे उन सब के साथ मुलाकातों की सूरत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मसरूफ़, कंस्ट्रक्टिव और बिजी दिन गुजारा। लेकिन पीएम ऑफ इंडिया की क्या ही उनकी बात है, जब चाहे जहां चाहे वहां पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। इस साल तो बहुत ज़्यादा टूर हम लोगों को इनके नजर आए, एक बार फिर टूर करते हुए दिखाई दिए। अगर हम लोग साइप्रस की बात करें तो 20 सालों में नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जिन्होंने कहने के साइप्रस को विजिट किया है और बहुत ज़्यादा जो अपने रिलेशंस हैं वो इनकॉस के साथ डीपन करने की बात की गई है और बहुत सारे ऐसे मसले मसाले जिन पर डिस्कशन भी की गई है साइप्रस के अंदर। एंड सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो साइप्रस की टर्की के साथ काफ़ी ज़्यादा रिवलरी नजर आती है हम लोगों को, क्योंकि टर्की ने इंडो पाक वॉर के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। सेकेंडली डायरेक्ट कह लें कि साइप्रस से G7 की मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं, रेड कार्पेट बिछ चुका है, गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया जा चुका है। मतलब ये जहां पर भी जाते हैं छा जाते हैं और यहां पर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा इस G7 मीटिंग के अंदर। जो लोग कहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी को मीटिंग में इन्वाइट नहीं किया जा रहा, उनको इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, ये 2014 के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है वहाँ पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि अब बात बदल देनी चाहिए और अब उनको इन्वाइट किया गया है। तो अब जो कह रहे थे कि नहीं इनवाइट किया गया वो लोगों को काफ़ी रोते हुए दिखाई दे रहे होंगे अब तो। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मतलब अब दुनिया की जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उन्होंने जाना था और वहाँ पे जो भी मामला जो होने थे उनके, वो एक मतलब एक अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है शामिल हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए उसे बुलाना था, वो तो अंडरस्टूड सी बात थी। बाकी वो जो मर्जी नहीं हो रहा, मतलब देखिए हम तो कह रहे थे कि भाई उसके बाद उनकी इकोनॉमी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएगा, उनका डिफेंस सिस्टम देख लें भाई, कह लें कि F-35 एंड SQ-57 अमेरिका से ख़रीदने वाले हैं। और हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इनवाइट किया है US ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही है कि इनवाइट ही नहीं किया गया हुआ, तो फिर उनको तो चले फिर भी इनवाइट किया जा रहा है जगह के ऊपर। नहीं, बिल्कुल देखिए इनवाइट किया जा रहा है, वो जिस वजह से इनवाइट किया जा रहा है वो है इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसी है, जो थ्योरी है उसके मुताबिक, मतलब अब जो ईरान और इसराइल का मामला चल रहे हैं उन्हें उस साइड पे, यूरोप वाली साइड को, यहाँ पे कोई मुल्क तो चाहिए ना जिसकी वजह जिसकी प्ली लेके वो अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो फुली सपोर्ट नहीं करेगा, मुस्लिम ब्रदर है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। और रही बात आपकी अगर वो तैयारों की, वो
वो F-35 ले लें, कुछ भी ले लें। मेरा पहले भी एक ही बयानिया था, अभी भी एक बयानिया है कि टेक्नोलॉजी जितनी मर्ज़ी अच्छी ले लें, उसको चलाने वाला बंदा चाहिए, जो पीछे जो दिमाग है वो बैठा होगा तो वो चलाएगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता, उसके पीछे चलाना आना चाहिए उन्हें बेहतर है कि F-35 लेने की बजाय फ्रांस वाली कंपनी से रब्ता करें कि राफेल अच्छी तरह चलाना सीख लें पहले। जो ग्लोबल इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन करते हैं कि ग्लोबल इश्यूज में पॉवर्टी भी आ जाती है, ठीक है, वो भी आपको नज़र आती है, क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं हम लोगों को, तो इस पर डिस्कशन करने के लिए स्पेशली कह लेंगे पीएम मोदी को भी वहाँ पर इन्वाइट किया गया है। तो क्या सोल्यूशंस निकलेंगे इन चीज़ों के, या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की कुछ चीज़ें नज़र आएंगी हम लोगों को, यहाँ कह लें कि जो पॉवर्टी है या जो डिफरेंसेस आ रहे हैं या जो वॉर्स चल रहे हैं, स्पेशली काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है, वॉर्स इस साल काफ़ी देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को, जहाँ पर वॉर्स चल रहे हैं वहाँ पर क्रिकेट मैचेस भी चल रहे हैं, वहाँ पर कह लें कि डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स मीटिंग्स भी करा रहे हैं, हर चीज़ नॉर्मल चल रही है। तो ये साल कैसा लग रहा है आपको? और स्पेशली अगर पाकिस्तान इंडिया की बात की तो पाकिस्तान तो पानी के लिए भी रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई पानी खोल दो हमारा, हम जिंदा रहना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पानी के लिए कोई नहीं, पाकिस्तान में जितना पानी मौजूद है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना पानी है कि हम अपने घर में वॉशरूम बना सकते हैं, ठीक है, तो वो मसला नहीं है पानी का। और पानी वो इशू नहीं है, वो इंटरनेशनली लॉ जो है वो जो सिंतास मुआहदा है उसकी अगर वायलेशन होगी तो वो डिफरेंट कंट्रीज जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो इसके अंदर आएंगी, लेकिन वो अभी वो मसला नहीं है। मसला जो ये है, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है और जो बाकी मामला हो रहे हैं, ऑब्वियसली उसको डिस्कस करना है। 1/3 दुनिया की पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पे, आई थिंक अब तो फर्स्ट नंबर पे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, तो वो उसको ऑब्वियसली उसको वहाँ पे बुलाएंगे और वो जितने भी वो स्मोक इश्यूज़ हैं और वो बाकी सारे इश्यूज़ हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज चलती हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और वो मतलब उन्हें बुलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो उन्हें बुलाएंगे, उन्हें कहेंगे कि भाई इसको इस तरह से आप अपने जो हैं जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन करें और जो लॉज हैं उसको आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो चेंज आ रहा है उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। तो वो COP27